हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के रेस्पिरेटरी मेडिसिन सेक्शन के एचओडी और सोमैया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाने वाले और कोविड के लिए राजावाड़ी हॉस्पिटल में ऑनररी सर्विस दे रहे हैं। हम जो रियल हीरोज जिनको हम बोल रहे हैं कि कोविड की लड़ाई में जो लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे जाने माने डॉक्टर कुमार दोषी, जो घाटकोपर में बहुत एक बड़ा नाम है और बम्बई में ही बहुत बड़ा एक नाम है, उनसे आज कोविड के बारे में और स्पेशली लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कोविड के क्या इफेक्ट होते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। टू द पॉइंट, हम सीधे पॉइंट पे जाते हैं सर। श्योर। सबसे पहले तो ये जो महामारी है, इसमें एक ब्रिगेडियर की हैसियत से आप जो लड़ रहे हो, उसके लिए दर्शकों की ओर से और हमारी सबकी ओर से आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी जुस्से जज्बे के साथ आप आपका ये युद्ध कायम रखो और हम सब के लिए आप ऐसी लड़ाई चालू रखो। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये कोविड के जो लक्षण है, सिम्टम है, और उसके बाद उसकी जो टेस्टिंग होती है और एडमिशन जो प्रोसीजर है, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। लोगों को बहुत इसमें जानना है आपसे। ओके, सो आपको एक छोटी सी बेसिक चीज ये समझनी होगी कि ये बीमारी में बहुत ही ज्यादा प्रतिशत लोगों को कोई लक्षण नहीं, तकरीबन अगर मिलाया जाए तो कोई भी लक्षण ना होना से सिर्फ मामूली लक्षण होते हैं। इन पेशेंट को मिलाया जाए तो अगर 100 कोविड के पेशेंट है तो उसमें से 80 किस्म के होते हैं जिसको या तो कोई भी लक्षण नहीं है या तो एकदम मामूली लक्षण। मामूली लक्षण इतने मामूली होते हैं कि सिर्फ गले की या हल्का बुखार भी हो सकता है। बाकी 20% जो पेशेंट है उनको दिक्कत ज्यादा होती है, बुखार भी बहुत तेज होता है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, सांस फूलती है और तकरीबन 5 से 10% पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बहुत कम मात्रा में लोग होते हैं, 2 या 1% लोग जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है आपको। लेकिन ये बेसिक चीज ये समझना है कि इसमें कोई भी लक्षण ना होते हुए भी आप एक कोविड के मरीज हो सकते हैं और मामूली लक्षण होते हुए भी कोविड के मरीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि सिर्फ गले में खराश हुई तो क्या मुझे सीधे कोविड की टेस्ट करनी है? इसका जवाब है ना। यदि आपको बहुत ज्यादा खांसी और उसके साथ बुखार है तो फिर कोविड की टेस्ट अनिवार्य हो जाती है। गवर्नमेंट ने उसके बहुत क्रिस्टल क्लियर क्राइटेरियाज भी बनाए हैं। तो जब आप पब्लिक हॉस्पिटल में ट्रीट के लिए जाते हो तो दे फॉलो अ प्रोटोकॉल जिसको हम सारी बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। माने अगर बुखार 38 डिग्री होता है या खांसी आती है बहुत ज्यादा और सांस फूलती है तो ही आपकी टेस्ट की जाती है, या आपको जो सीजनल फ्लू होता है, फ्लू जैसी कोई इलनेस होती है तो ही टेस्ट की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामूली लक्षण वाले लोगों की तपास नहीं होती है। यदि आपके घर में किसी को कोविड है और फिर आपको मामूली लक्षण है तो भी आपकी तपास की जाती है। लेकिन सभी मामूली लक्षण वाले लोगों की तपास करना इतनी लॉजिस्टिक फीजिबिलिटी फिलहाल नहीं है, which is an ideal case scenario, but it's not feasible to do it for everyone at this point in time. But there is an option, and that is why private testing has started, जहाँ पे you may not fit into those classical criteria of high fever and cough or breathlessness,
लेकिन थोड़े कम लक्षण होते हैं तो भी आप अपनी तरफ से प्राइवेट टेस्टिंग को जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट टेस्टिंग इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ योर फैमिली प्रैक्टिशनर और योर डॉक्टर। ही शुड फील कि इसकी आपको जरूरत है और इससे आपको किसी प्रकार का थेरेपेटिक फायदा हो सकता है, तो इसलिए उनके प्रिस्क्रिप्शन पे इंसिस्टेंस होता है। और प्रिस्क्रिप्शन पे इंसिस्टेंस भी डिग्री वाइज इसके लिए होता है कि ये एक मान्यता है कि इट इज बेटर अ क्वालिफाइड डॉक्टर टू असेस योर सिम्टम्स बिफोर यू डू योर टेस्ट। अदरवाइज क्या होगा, 90% लोग सुबह उठ के बोलेंगे मुझे आज बहुत डर लग रहा है, जहाँ एक काम करते हैं कोविड की टेस्ट करा ले, सिर का टेंशन कम हो जाए। ऐसे अगर 2 करोड़ बॉम्बे की पॉपुलेशन करना शुरू कर देगी तो 2 करोड़ टेस्ट तो आज की तारीख में यूएसए ने भी नहीं की। तो दैट इज व्हाई टेस्ट हैव टू बी restricted and to done for a specific set of population as prescribed by the symptoms laid down by the government. But सब लोग इतने stringent criteria में हम नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर private testing is also available on discretion of your doctor, and that is why their prescription is required. So in short, if you have fever and cough, you to go to government फीवर क्लिनिक्स। हर एक वार्ड में 1 या 2 फीवर क्लिनिक्स हैं, जैसे घाटकोपर में राजावाड़ी है, मुलुंड में है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मुक्ताबाई समप्लेस, आई डोंट नो द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, लेकिन सेंटर्स ऑफ फीवर क्लिनिक्स आर देयर। फीवर क्लिनिक का एक प्रोटोकॉल में अगर आप हो गए तो गवर्नमेंट के थ्रू आपकी प्री टेस्टिंग हो जाएगी। अगर आप क्लासिकल सिम्टम्स में नहीं बैठते हैं लेकिन आपके डॉक्टर डालते हैं नहीं इसकी टेस्ट होना जरूरी है, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप प्राइवेट टेस्टिंग भी कर सकते हो। सो दीज आर द वेज यू कैन गेट योरसेल्फ टेस्टेड। हॉस्पिटलाइजेशन is for every positive patient. Hospitalization का भी philosophy is to isolate. So there is a difference between isolation and quarantine. Quarantine is for documented patients. Isolation may be you are not yet proven but suspected case, so we isolate you. You're not proven. There is a small technical difference with the two, but at the end of the day, you are not supposed to come in contact with them. That is the most important. So if you test positive, you have to be hospitalized because you have to be you're completely isolated from everyone. So logistic feasibility is only in the hospital. बट ऑब्वियसली अभी केसेस बढ़ रहे हैं और जो मात्रा से बढ़ रहे हैं अभी तक हमारी पीक आई नहीं है। पीक आई बिलीव एंड everyone, the mathematicians, epidemiologists, everyone believes the peak probably will be in somewhere in early or mid-May. That time हर एक पॉजिटिव पेशेंट को लक्षण नहीं भी एडमिट करना might not be logistically feasible. So प्रावधान बनाए जा रहे हैं और चर्चाएं चालू हैं कि यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और पॉजिटिव है तो क्या ऐसे लोग को घर में ही आइसोलेट कर दिया जाए, प्रोवाइडेड उनके लिए एक सेपरेट कमरा घर में अवेलेबल हो, सेपरेट टॉयलेट अवेलेबल हो, उनके रूम के अंदर कोई खाना देने भी नहीं आ सकता। एक छोटा सा उदाहरण ही बता देता हूँ। मेरे एक कलीग डॉक्टर इज इन्फेक्टेड, तो इनिशियल डेज में हमें उन्हें घर में ही रखा था, लेकिन खाना भी उनके रूम के बाहर एक प्लेट पे पेपर के ऊपर हम रख देते हैं और फिर जो खाना रख देता है वो जब दूर चला जाता है तो दरवाजा खोल के वो प्लेट अंदर ली जाती है। खाना खाने के बाद वही पेपर पे हम वो प्लेट रख देते हैं इसके लिए बिकॉज द फ्लोर शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड। तो जब प्लेट धोने को ले जाते हैं तो the paper can be picked up and the floor stays uncontaminated. इस प्रकार का क्वारंटाइन घर के अंदर होता है। तो कांटेक्ट विद द फैमिली मेंबर्स इज 0। आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ पे आपके लिए 2 इंच या 2 फुट दूरी पे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और 20,000 किलोमीटर दूर यूएस में आपका जो फ्रेंड बैठा, दोनों एक ही में है, सबके साथ फोन में ही बात करते हैं। There is no difference. So that degree of quarantine, अभी लोगों पे इतना ये चीज एक्सपेक्ट करना is like too much.
और फिलहाल fortunately we have enough place in Bombay hospitals and all the place के हम लोगों को अच्छी तरह से साइंटिफिकली आइसोलेट और क्वारंटाइन करके फिलहाल वी आर एडमिटिंग एवरीवन। लेकिन ये एक समय जब आएगा जब आवर कैपेसिटी विल बी कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड और पेशेंट्स को वो टाइम घर पे आइसोलेट करना पड़ेगा। नॉट नाउ, फिलहाल एडमिट ऑल। अच्छा, तो आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, आपने जो आंसर दिया है उसने डरा दिया है मुझे कुछ हद तक, बट एनीवेज लेट अस बी वेरी होपफुल। और आप लोग इस तरह लड़ रहे हैं। The truth is always notorious. Yes, that is true, that is true. और एक बार एडमिट हो जाता है, जो पेशेंट एडमिट होता है, आप तो डेली कोविड के रुग्ण देखते हैं, तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप होती है क्या? मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कुछ उनके लक्षण या क्या होता है? यस। तो माइल्ड केसेस तो ऐसे होते हैं जो एक आध दिन या 2 दिन शायद उनको बुखार आया हो या गले में दर्द, गले में खराश या बारीक खांसी होती है, and they are just admitted there because we have to isolate them. We cannot put them back into their houses and societies. Their whole household सब रिस्क में हो जाते हैं, पूरा उनका मोहल्ला रिस्क में हो जाता है, इसलिए हम उनको कोई लक्षण नहीं होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल राजावाड़ी हॉस्पिटल में हमने करके रखा है, वार्ड ए और बी है तो उसमें सिर्फ माइल्ड केसेस हैं, वार्ड सी है तो उसमें सिवियर केसेस हैं, वार्ड डी है तो उसमें सिर्फ सस्पेक्ट्स हैं, अभी तक प्रूव भी नहीं हुए हैं, रिपोर्ट्स नहीं आया तो सिर्फ सस्पेक्ट्स हैं। तो जो माइल्ड केसेस होते हैं उनको बहुत मामूली श्वसनीय तकलीफ होती है, जैसे खराश, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, तेज बुखार तक भी नहीं होता। बदन दर्द बहुत होता है, बहुत लोगों को, आधे किस्म के लोगों को बदन दर्द होता है। उससे एक स्तर ज्यादा जाए तो तेज बुखार, लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक होता है और फीवर बाय गॉड्स ग्रेस मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन पेशेंट्स बोलते हैं कि इट इज अ बोन ब्रेकिंग फीवर। लोग बोलते हैं मेरी हड्डियां टूट रही है, मेरी हड्डी तोड़ दो, ये बुखार निकाल दो। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। सो दिस आर द स्लाइटली, हम इसको सीवियर अभी भी नहीं बोल रहे, दिस आर मॉडरेट केसेस। सीवियर वंस में क्या होता है कि उनका ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो शुरू में सिर्फ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन फिर सांस बहुत, श्वसन क्रिया एकदम कमजोर हो जाने पे हमें पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। इस पूरे दौरान में, इस पूरे अरसे में उनका एक प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी आउटलाइन किया है, वी फॉलो दैट प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली। कुछ जगहों पर there are many medicines और research papers coming out, उसके अनुसार भी हम नई ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। आप नहीं मानेंगे तो पिछले 3 महीनों में हमारे जैसे रिसर्च पेपर्स निकलते हैं कोविड के बारे में, तो 3 महीनों में कम से कम 4,500 research papers have been produced. But in that 4,500 research papers भी there is no evidence of conclusive treatment कि ये दीजिए काम हो जाए। इक्का दुक्का ऐसा होता है कि ये दीजिए इससे थोड़ा फायदा होगा, रोग बढ़ने की स्पीड या महामारी की इम्पैक्ट की थोड़ी असर कम होगी, ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं, लेकिन क्योर का एविडेंस बहुत कम आ रहा है। सो वी हैव टू सपोर्ट द सिस्टम एज लॉन्ग एज द वायरस इज देयर इन द बॉडी, और एज अ वायरस का इंटेंसिटी कम हो जाता है तब बॉडी रिकवरी भी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे रिकवर हुए हैं। हमने राजावाड़ी में पिछले हफ्ते में करीबन 30 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया, सोमैया में yesterday we discharged about 10 patients। अच्छे समाचार भी बहुत अच्छे होते हैं। सर मुझे पूछना ये था कि अंदाजन बॉम्बे में आप जो ये देख रहे हो तो ट्रेंड क्या है, किस टाइप के पेशेंट ज्यादा है, माइल्ड या मॉडरेट? The trend is everywhere globally, the trend is the same। ये जो आंकड़े हैं मैंने जैसे बताया, 80% लोगों को either no symptoms or mild symptoms and 20% लोगों को severe disease।
that percentage is more or less the same world over. Okay. Almost the same. यहाँ पे शायद 80 might be 85 in some place. In Germany there is 90% others. और यहाँ पे शायद 80 की जगह पे 75 might be the, but overall percentage is the same. तो कोविड की बीमारी का जो स्ट्रक्चर है, कोविड की बीमारी का जो रंग रूप जो है, वो मोर और लेस सब जगह पे एक ही तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है. ओके, ये जो अभी पेशेंट है, इन पेशेंटों की ट्रीटमेंट क्या होती है? पॉजिटिव एक बार अगर हो गया कोई पेशेंट, रिपोर्ट में आ गया, तो कितने दिन तक रखते हैं मिनिमम? तो अभी बहुत सारी आपने ऑलरेडी या ये तो ऑलरेडी बहुत चर्चा में आ चुका है ये दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. डोनाल्ड ट्रम्प हैज मेड इट वेरी फेमस. एक्चुअली ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बहुत पुरानी दवाई है. देयर इज नथिंग न्यू इन दैट. हम संधिवात के लिए पिछले 20 या 30 साल से यूज कर रहे हैं. देयर इज नथिंग न्यू. सो इट्स अ गुड मेडिसिन जो हम हर एक पेशेंट्स को देते हैं. अगर मेडिसिन के नाम ही चर्चा करने हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं. आइवरमेक्टिन नाम की एक दवाई है जो पेट के कीड़े मारने के लिए हम देते हैं. वी आर यूजिंग दैट. ज्यादा सीरियस पेशेंट्स को हम स्टेरॉइड्स देते हैं, हेपेरिन देते हैं. बहुत सारी अलग अलग किस्म की दवाई हैं. बहुत ज्यादा सीरियस हो गए तो टॉसिलिजुमाब करके एक वेरी एक्सपेंसिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. इट्स अ बायोलॉजिक ड्रग व्हिच वी गिव. It is a treatment cost is about 50,000 rupees. But that does not mean कि जो 50,000 की दवाई है वो काम करेगी ही और जो 5 रुपए की दवाई है वो काम नहीं करेगी. हर एक दवाई का अपना अपना एक रोल है, लेकिन कोई भी दवाई अभी तक completely beneficial प्रूव नहीं की. अभी जैसे ये कॉमन दवाइयों के नाम जैसे मैंने ले लिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, तो एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि सब लोग वो दवाई अपने घर पे रख के ले लेते हैं. लेकिन किसी भी मरीज को अपने आप ये दवाइयाँ नहीं लेनी है. इट कैन किल यू. पीपल कैन डाई. हम भी जब देते हैं तो पेशेंट्स के कार्डियोग्राम करते हैं और ईसीजी करने के बाद अगर वो क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हम वो मेडिसिन देते हैं. हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो हमको भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना पड़ता है, तो हम खुद भी प्रिकॉशंस के साथ लेते हैं. हम फूंक फूंक के कदम रखते हैं. और मैंने देखा है बहुत ले पीपल के घर पे अभी 20-20 गोली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की पड़ी है. आई होप उन्होंने ऐसे खा ही ना ली हो, गड़बड़ी हो जाएगी तो इट विल बी बैड. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि ये दो दवाइयाँ लोग स्टॉक करके या दे जस्ट डोंट कंज्यूम इट. छोटी सी गोली है, ले लेते हैं. डोंट डू इट. और जनरली पेशेंट को कितने दिन तक रखते हैं सर? यूजुअली इट इज 14 days. द क्राइटेरिया अभी ऐसा है कि 2 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट विद एन एडवाइस टू क्वारंटाइन इन द हाउस. इन पब्लिक हॉस्पिटल्स का क्राइटेरिया अभी ये हो गया है कि एक अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है, दैट इज 5 दिन के बाद कभी एक अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो हम उनको हॉस्पिटल से कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट कर देते हैं, जो हॉस्पिटल्स नहीं होती हैं बट बीएमसी रन कोविड केयर सेंटर्स होते हैं. जैसे हॉस्टल्स हैं, लॉजेस हैं, मैटरनिटी होम्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू हॉस्पिटल्स, जहाँ पे फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन दे आर जस्ट हाउस देयर फॉर क्वारंटाइनिंग प्रोसीजर. At this point in time, most of the patients are staying there for 14 days. But as I told you, जैसे जैसे समय जाएगा और जगह कम होती जाएगी, हम patients को जल्दी भेज के home quarantine पे भेज के we will have to start. But this is a work in process. Every day things will change depending on the situation of the city. That the municipal commissioner and the Bombay Municipal Corporation के जो norms होते हैं, they are doing a fantastic job. I am telling you, if they are warriors or brigadiers or हम क्या क्या नाम देते हैं, the administration मुझे नहीं लगता 1 मिनट भी सोते रहे. It is a big logistic problem जो लोग solve कर रहे हैं. So they are running really, hard. Oh, of course, very hard. Of course. Against all odds. आप सोचिए, I can only give you a simple example. गुजराती हैं,
और आई एम श्योर like an Indian wedding. Imagine that you have invited 500 people to a wedding, and suddenly there are 5,000 people who come to eat in that wedding, and you have to feed everyone. Yeah, I got it. This And everybody, is what the yes. administration और एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बिलीव मी, अब तक एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पूरे 5,000 जन को खाना पहुंचा दिया है. Oh, so you can great. imagine what kind of logistic challenge they are Yes, facing. yes. So that's a really, so ये चीजें लोगों को पता नहीं होती है, और आप so they are doing a fantastic job. Yes, that's excellent. Yeah, so it is, they are doing a very great job, but people Indian, we belong to a society where we are argumentative and हम लोग नुक्स निकालने में थोड़े एक्सपर्ट हैं, तो हमको ऑलवेज शॉर्टकमिंग्स दिखती है. नहीं, वो इजी है ना, इजी है, वो इजी है ना निकालना, बहुत इजी है. इट्स ओके, दैट्स अच्छा सर, सीखेंगे लोग, ये भी सीख जाएंगे कोविड के बाद. हमारे लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस पर इसका क्या असर होता है? इसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत द लंग्स कैन हैव, ये बीमारी पूरी अटैक करती है तो लंग्स को ही करती है. अगर जैसे वो जो 80% पेशेंट जो मैंने बताया जो अच्छे हो जाएंगे, दे आर वेरी लकी, उनके लंग्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला. लेकिन जो बाकी के 20% लोग हैं जिसमें कोविड निमोनिया बैठ गया है, कोविड के कारण फेफड़ों के मवाद में डिस्ट्रक्शन हुआ है, दे इन फ्यूचर उनके लंग्स में एक प्रकार का परमानेंट डैमेज होने की पूरी संभावना है, जो एक हमारा बहुत बड़ा फियर है. और लंग्स में एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या फाइब्रोसिस नाम की बीमारी भी परमानेंट तौर पे रहने की पूरी संभावना हो सकती है. ये टेक्निकल हो गया. पेशेंट को इसके माध्यम से क्या होगा, पेशेंट को इसके कारण लंबे अरसे का सांस फूलने की बीमारी होने की संभावना रह सकती है. हर सांस फूलने की बीमारी अस्थमा नहीं होती, मतलब उसको चलने में सांस फूलेगी वगैरह, जिसको हम फाइब्रोसिस की बीमारी बोलते हैं, ये एक संभावना हो सकती है. शॉर्ट कोर्स में तो जो सीरियस केस होते हैं उनको निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है. पेशेंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं 10 फीट पानी के नीचे हूँ और सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे उनका डिस्क्रिप्शन, ये जो वो हमें बताते हैं, दीज आर अवर उनके शब्द में बता रहा हूँ. एंड सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो सांस नहीं ले पाता निमोनिया हो जाता है. लंबे अरसे का भी फाइब्रोसिस होने की संभावना है. इससे बचने के लिए, कोई सावधानी रखने के लिए, या लंबे अरसे के ये डेंजरस ये कुछ न हो, उसके लिए क्या उपाय है? इज देयर एनी options we have, or is there any provisions we can make? You have an insurance policy? That's all. And insurance policy, no, what I'm trying to tell you is insurance policy तकलीफ में आने के बाद ही काम आती है. इंश्योरेंस पॉलिसी आपको तकलीफ में जाने से रोक नहीं सकती. So that is your answer to your question. कि इससे बचने का यही इलाज है कि इसको इनवाइट मत करो. ये बीमारी जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे, आपको लगने के चांसेस बहुत कम है. और इसको इनवाइट ना करने का एक ही तरीका है कि आपको बोला है जब लॉकडाउन में रहिए तो लॉकडाउन में रहिए. आपको जब बोला है कि मास्क पहनिए तो मास्क पहनिए. आपको जब बोला है कि 2-2 घंटे पे हाथ धोइए तो हाथ धोइए. ये इससे बड़ा कोई इंश्योरेंस नहीं है बीमारी ना लगने का. बाद में उसके बाद आप अपना मेडिक्लेम यूज कीजिए. सर, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, और आपने जो बताया कि मिड विल बी द पिक, मे बी द पिक, तो ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो. तो क्या आप एडवाइज करते हो, या घर बैठे पेशेंट, ये जो कोविड के पेशेंट है, उनका इलाज, ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? और हो सकता है तो कैसे? और नहीं हो सकता है तो क्यों? क्या आप इसके ऊपर
This is a question which only the administration should answer. We as experts only advise them कि this is the way to move forward. होने को हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड, होने को हो सकता है, करना चाहिए कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन. फिलहाल इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपने घर वाले को संक्रमित कर देंगे, आपके मोहल्ले में सबको संक्रमित कर देंगे. आपने इससे बताया खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत आ गई कि हमारे पास अस्पताल में जगह है 1000 और पेशेंट है 1 लाख, तो आपको घर में रखने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, तब एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में भी सोचेगी और इस दिशा में भी डिसीजन लेगी. लेकिन वो करने के लिए भी जो मैंने आपको इनिशियली एक क्वारंटाइन की डेफिनेशन बताई थी वो होनी चाहिए. आपको घर के अंदर रहना है, अपने रूम के अंदर रहना है, खाना भी आपके रूम के अंदर आपको कोई नहीं देगा. एक इंडियन मेल डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद जब तक थाली नहीं भरती तब खाना शुरू नहीं करता है, वो अपने रूम के अंदर रहेगा तो बीवी को रूम के अंदर खाने को देना आना पड़ेगा, वो अब नहीं चलेगा. She has to leave the food outside the door and he has to. इस प्रकार का करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है? But do you think it's possible? So that is why we should not, and that's why we should not think about it at all unless we are forced. And just pray that we are not forced to that. And जिस प्रकार के इंडिया के फिगर्स और कर्व्स निकल रहे हैं, हम शायद उसको एस्केप कर जाएंगे. Oh. But people, citizens have to. The citizen, सब कुछ हमारे हाथ. So इसका मतलब क्लियर कट. हाँ, so इसका क्लियर कट मतलब ये होगा कि सिटीजन जितने डिसिप्लिन रहेंगे, that's it. मेंटेन करेंगे सेल्फ. I can even tell you, the citizens can decide which day to stop the lockdown. Oh God, that's if a great citizens statement. behave, if the citizens behave, the lockdown will end soon. If the citizens do not behave, the lockdown won't end soon. It is a very simple, common sense, logical, mathematical answer. इसमें medical science नहीं है, इसमें mathematics है. अगर तुमको अभी भी टहलना है, मजा करना है, भुगतने की तैयारी रखो. So people ask me कि मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ क्या? तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि काम करो, एक आइसक्रीम खा और 500 रुपया साइड, दूसरा आइसक्रीम और 500, because that much money you will require to treat that problem you will get with an ice cream. So if you can afford that ice cream, eat. Same way में आप कितना economic backlash accept कर सकते हो. ऐसा अगर तुमको लगता है कि you belong to the first world country जहाँ पे हम और 3 महीना बिना काम किए रह सकते हैं, तो जिस प्रकार से हम behave कर रहे हैं आप करते रहो. Be indisciplined, then you will suffer. जितना आप indiscipline afford कर सकते हो उतना कीजिए. लेकिन from whatever we know, we cannot afford indiscipline. We are in deep trouble. So, if the citizens behave right, we will be out of it. I am confident. Okay. It's all in our hands. It's all in our hands. अच्छा, डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसे होता है कि इंडियंस है ना, वो शॉर्टकट निकालते हैं. तो कोई ऐसा घरेलू उपाय हो, कोई दवाई हो, कोई नुस्खा हो, कोई ऐसी चीज हो जो लेने से कोविड होने से बचा जा सकता है, या ऐसा कोई शॉर्टकट, ऐसा कोई इलाज, ऐसा कोई उपाय है, आपको लगता है ऐसा कुछ? अदर देन बचपन में कॉमिक्स हुआ करती थी, वो मैंड्रेक की कॉमिक्स हुआ करती थी, जादुई वगैरह. तो ऐसा तो कुछ अभी तो कॉमिक्स भी बंद हो गई है ना. तो मैंने कितने टाइम से जादू का शो नहीं देखा है. हाँ, हम हमारे अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये कर लिया, वो कर लिया, हैव नो ऑब्जेक्शंस. लेकिन उसमें से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा मत रखिए. अगर आपको एक्सपेक्टेशंस ही रखनी है तो सिर्फ 3 चीज कीजिए: सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड मास्क. ये चीज करने के बाद आपको जो जी में आए वो कीजिए. आपको जितनी जड़ी बूटी खानी है वो खाइए, लेकिन ये 3 चीज करने के बाद there are specific things which can help you in terms of your lung health, like taking zinc supplements or taking vitamin C. They can prove beneficial, but that does not substitute yes, social distancing, personal hygiene, hand wash and mask. Hand wash, yes, that is there is no substitute. Okay. There is no substitute.
सो इट इज समथिंग लाइक कि आपको पानी पूरी मिल गई, अभी ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा जीरा, हल्का सा ज्यादा मिर्ची, दैट इज जस्ट कॉन्डिमेंट्स. ओके. सो जो भी आप बोल रहे हैं, these are our condiments, they cannot substitute your basic things. Yes, zinc supplements, vitamin C is we do recommend to our patients. Magnesium we give to our patients also, but none of them can prevent. They can support a system. Okay. So we have to differentiate between prevention and support. Yes. So only supportive measures. Yeah, no prevention. Prevention is only 3. Social distancing, personal hygiene, I mean hand washing, sanitization, hand washing and mask. Absolutely. अच्छा सर, अभी मैं आपके फील्ड का मेन क्वेश्चन कर रहा हूँ कि लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए, मतलब जिनको दमा है, अस्थमा है या सीओपीडी है या कोई ऐसी तकलीफें हैं या नहीं है, मगर इनको सेफगार्ड करने के लिए लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो क्या है, जिस तरह से ये चल रहा है. So make sure that जो भी अस्थमा और सीओपीडी के जो इनहेलर्स हैं वो उसको रेगुलर लें. नॉर्मली हमने देखा है कि अबाउट 15-20% अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स उनके इनहेलर्स के साथ रेगुलर नहीं होते, कभी कभी छोड़ देते हैं, हमें अच्छा लग रहा है तो स्किप कर देते हैं. आमतौर से उतने बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते हैं. कोविड के एरा में आपको ये गलती नहीं करनी है. यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर विथ योर इनहेलर्स एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर विथ all your medication. In addition to that, you can do steam inhalations and salt water gargling such that the hydration of the respiratory tract is maintained. It does not get dry. Dryness can promote more secretion. किसी भी प्रकार के धूल धुएं से दूर ही रहना है ताकि आपको अटैक या एक्सरसेपेशंस ना आए. Sooner अभी next कुछ हफ्तों में lot of mosquito seasons will start, so we start applying mosquito repellents and all those things. वो बिल्कुल यूज नहीं करना है, उससे भी अस्थमा यानी कि कोई भी चीज जो अस्थमा सीओपीडी के अटैक को क्रिएट कर सकती है वो नहीं करनी है. इफ कोई सीओपीडी के पेशेंट्स के वैक्सीनेशंस ड्यू हैं, जो हम इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल वैक्सीन देते हैं, तो वो भी समय सर ले लेने हैं, वो भी तुम्हारे अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग टू वन प्रिवेंट एन अटैक एंड टू बी रेगुलर ऑन योर बेसलाइन. उसको किसी भी तरह से कम नहीं करना है, उसको स्टेबल रखना. सर मगर ये पेशेंट के लिए हुआ, कोई नॉर्मल आदमी है जिसको ये तकलीफें नहीं है, उसको अस्थमा सीओपीडी है ही नहीं और नॉर्मल है, इज अ नॉर्मल मैन, नॉर्मल पर्सन, तो उसको लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या ऐसा करना चाहिए जिससे बहुत बड़े लंबे समय तक वो उसका क्या बोलते हैं कि उसको ये रख सके, साबुत रख सके या लंबे अरसे तक उसे और कोई तकलीफ ना हो उसकी? क्योंकि अभी डर क्या लग रहा है कि कोविड आज आया है, 4 साल बाद और कुछ आएगा, 8 साल बाद, वी नेवर नो. तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? Exercise, aerobic exercises, you can do lot of breathing exercises and that is all you can do. Physical exercise is the best thing you can do for your lungs. Aerobic exercises, jogging, swimming, running, cycling, these are best exercises for the lungs. Okay. And of course yogic exercises, breathing exercises, they are fantastic. Okay. सर अभी सबसे डिफिकल्ट और सबसे आसान क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, कोविड कब तक चलेगा और we don't know. और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी खत्म? जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक तो there is no going to be any 100% cure. But we have to look towards the country where it started from. It started from China. और उन्होंने within 100 days they have controlled the disease. And what have they done which the rest of the world has not done? Strict enforced social distancing से वो लोग ने वो अचीव किया. हमारे यहाँ पे these are the side effects of democracy, that लोगों की मर्जी के खिलाफ ज्यादा नहीं होता है तो लोग अपनी मर्जी से बाहर निकल जाते हैं. So social distancing is not strictly enforced.
सो हम भी वो 100 डेज में या 150 डेज में 120 डेज में अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे हाथ में। When do you want to achieve? So कोविड कब तक चलेगा is कोविड को आप कब तक चलाएंगे? The question should be that. हम वो तब तक चलेगा जब तक हम उसको चलाएंगे, और फाइनली when the vaccine comes out. सर, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, और अभी तो क्या सुनाई दे रहा है कि जितने हेल्थ वर्कर्स है आपके फील्ड के रिलेटेड, जितने लोग हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा कोविड वगैरह 1 in 25. हाँ, 25 में से एक हेल्थ वर्कर फिलहाल संक्रमित हो चुका है। मेरे खुद के 4 फ्रेंड्स, डॉक्टर फ्रेंड्स आर अफेक्टेड। सो पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि आप भी प्रिकॉशंस जो लेते हैं और डिसिप्लिन जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, और आपके सारे दोस्त लोग जो कर रहे हैं, आपके जो फ्रेटर्निटी कर रही है पूरा, वो करते रहे। और जाते जाते आप भारत देश को, समाज को, देखने वाले दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम से? आज का टेक अवे क्या होगा आपकी ओर से? लेट मी मेक इट वेरी वेरी सिंपल। द टेक अवे इज, जो पूरी दुनिया पिछले 3.5 महीने से बोल रही है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड वॉश। अगर आपको इस बीमारी का नाम 2021 में नहीं सुनना है तो अप्रैल 2020 से शुरू कीजिए। So you have got my warning also. Yes. So on that note, कि ये हमारे हाथ में है कोविड को कितना चलाना है, कितने डिसिप्लिन हम रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स एंड मास्क, यस, एंड मास्क, ये चीजों के साथ कितना डिसिप्लिन हम रहेंगे, उसके ऊपर ये सब निर्भर करता है। This was Dr. Kumar Doshi. And from whatever I can see, we are on the right path. So we just have to get stronger. We have to complacent कि अब सब सही हो गया, छोड़ देंगे। We have to play like Australians play cricket. So how do the Australians play cricket? If the target is 250 and the opposite team is 99 for 9, they will not even allow them to make 100. They will want them to bowl them out on 99 itself. Yes. भले 150 रन करने, like we will not allow you to score even one. You have to play the game with that attitude. So strike to kill. So that much determination, dedication and discipline is. Yes. We will say अभी क्या लास्ट मैंने कितने रन बनाएगा, लूज हो गए, खत्म। सर, आपने आज कोविड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज ऑल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, डेली कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, और आपने ये इतने अच्छे टिप्स दिए हैं जो जनरल क्वेश्चन थे लोगों के दिल में, दिमाग में, आज मेरे माध्यम से लोगों को जो पूछना था मेरे माध्यम से आपसे पूछा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड you have given such a detailed interview, so we are really thankful, sir, and we will again meet soon. Thank you so much for some more other difficulties if there is any. Okay, sure. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.